हमारे गुजराती के अंदर है ना एक कहावत है, फरे ते चरे। और यहाँ पे चरने का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे कमाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग जितना ज़्यादा घूमेंगे उनको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जिनको आप जो है वो लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। और उसी से हमें बहुत कुछ सीख भी मिलती है। और वैसा ही एक एक्सपीरियंस करने के लिए मैं निकल पड़ा था कश्मीर ग्रेट लेक्स की ओर। बहुत लोगों से सुना था कि कश्मीर जन्नत है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने का मौका जो है वो ये था, क्योंकि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर ये तो बहुत घूमा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा जन्नतेबल नहीं रखा था। तो फिर मैंने भी जो है किसी से पूछ लिया था कि भाई ये क्या है, तो एग्जैक्टली जन्नत है क्या। तब किसी ने कहा था कि यहाँ पे चले जा, आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। और जब गूगल मैप के ऊपर सर्च किया तब पता चला कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर ही दूर है पीओके से। तब तो जाने का भाई और भी मन कर गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता था। ऑलमोस्ट अगस्त की 3 तारीख थी और हम लोग निकल चले बड़ौदा से सीधे कश्मीर ग्रेट लेक्स की ओर। तो भाई थ्रिल ब्लेजर्स एंड गूगल के सपोर्ट से मुझे ये तो मालूम हो गया था कि टोटल ट्रैक जो है वो 8 दिन का है और 1 दिन बफर का मैंने श्रीनगर के अंदर रखा है। टोटल मिला के जो है वो 9 दिन की ट्रिप थी। और पहला ही दिन जो है वो मेरा इतना धमाकेदार रहा था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर यानी कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के अंदर अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। और वहाँ पे आपको रात को 5 यानी शाम को 5 बजे के बाद ऊपर नहीं जाने देते। जैसे ही 5 बजे हमारी गाड़ी को लगा दिया साइड पे और साइड पे हमें उतार कर हमें बोल दिया गया कि आप लोग जो है वो मिलिट्री की छावनी के अंदर आज रुकोगे। और यकीन मानो वो इतना मस्त स्टे था ना, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का वो स्टे मेरी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बन के रह गया था। दूसरे ही दिन हम लोग सीधे निकल गए थे सोनमर्ग की ओर। सुबह जल्दी उठकर ऑलमोस्ट 7 बजे हम लोग सीधे पहुंच गए थे सोनमर्ग। टोटल दिन होते हैं इसके 7 और उसके अंदर आपको एवरीडे तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा। पहले ही दिन जो है वो 12 किलोमीटर का वॉक करना था और उसका जो रूट है वो रहता है सोनमर्ग, सोनमर्ग से निंचाई, निंचाई से विसनसर, विसनसर से आप लोग जाओगे गड़सर, गड़सर से फिर जाओगे सतसर, सतसर के बाद जाच पाच होते हुए गंगाबल एंड गंगाबल के बाद वापस नीचे नारानाग। आज तीसरा दिन है और हमें जो है वो 11,000 फीट से 13,000 फीट तक जाना है। और उसमें भी जो है मेरा पैर थोड़ा सख्त उठा हुआ है। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। लेकिन भाई व्यू की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। झरने तो ऐसे बह रहे मानो कोई ऐसे एकदम नॉर्मल सी चीज़ ना हो। 1 2 3 4 5 6 10 15 जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ झरने ही झरने। चलो दिखा दे वो भी आपको। वैसे तो मैंने हिमालय के कई सारे ट्रैक किए थे, जिसके अंदर हिमाचल के बहुत सारे ट्रैक आ गए, उत्तराखंड के आ गए, इवन लेह का भी आ गया और कश्मीर का भी आ गया। लेकिन ये वाला जो ट्रैक था ना वो उससे बिल्कुल उल्टा था। इतना खूबसूरत ट्रैक मैंने आज तक नहीं किया था। आप जस्ट समझ लो, दूर दूर तक, किलोमीटर तक फैली पहाड़ियाँ, साथ में ढेर सारे फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स थे येलो कलर्स के। और उन सभी पहाड़ियों के बीच में से आते हुए झरने, और सारे झरने मिलकर एक नदी बन गई। और वो नदी कहीं ना कहीं वाटरफॉल बने जा रही थी। कहीं पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी तो कहीं पर मैं पहाड़ों की गोद के अंदर खेल रहा था। और उन सभी के बीच में ढेर सारी भेड़ बकरियाँ थी जो कि मुझे बोल रही थी कि आप भी आ जाओ और हमारे साथ नेचर का लुत्फ उठाओ। ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी और ना तो वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क था। और मज़े की बात तो ये थी कि यहाँ पे जो टेंटिंग हम लोग करते थे ना, वो सभी लोकेशन लाजवाब थे। हमेशा रिवर के बाजू में रहना, पहाड़ों की गोद में रहना, और जो हमारे शेफ साहब थे वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाना पकाते रहते। इतना ही नहीं, अगर हमें कुछ भी बनाना हो ना तो भी हम लोग बना सकते थे।
इतने ज़्यादा मज़े किए थे ना, मैं उसको बस ऐसे ही वर्णन कर सकता हूँ। बाकी जो मैं खुद फील किया था ना मैंने, वो मैं आपको नहीं बता सकता। जस्ट अभी हम लोगों ने तकरीबन 4200 मीटर वाले जो पास था, वो कौन सा था, गड़सर पास, वो क्रॉस किया। और उसके बाद का तो भाई जो नज़ारा है, लाइक सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पे आके अगर किसी को गुस्सा आ गया ना, तो वो इंसान सबसे बेकार इंसान होगा पूरी धरती के ऊपर। इतना काम नेचर है, आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ येलोइश फ्लावर्स, और उसके बीच में से जो 3 से 4, वो उसको क्या बोलते हैं, पगडंडिया जो जा रही है, उसका तो भाई क्या ही कहे। पहले 2 दिन के अलावा ना, मैंने हर दिन एक नया लेक देखा है। और वो लेक भी ऐसे तैसे नहीं, जैसा स्काई का कलर ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा उस लेक का कलर। उसके आसपास बहुत ज़्यादा फ्लावर्स के बीच में से मैं दौड़ता हुआ जा रहा था। कहीं कहीं पर बादलों के कारण थोड़ी सी जो सनरेज आती थी, क्या खूबसूरत नज़ारे थे। एवरी डे हम लोग ये नज़ारे ऐसे ही देखा करते थे। आज सुबह जैसे ही उठे, हालत इतनी खस्ता थी कि क्या कहें। रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे इतना ख़तरनाक वाला तूफ़ान जैसा आया था, और वहाँ पे लाइक मैं और मेरे 3 दोस्त सारे के सारे इतनी ख़तरनाक तरीके से ठिठुर रहे थे, क्योंकि किसी के भी पास जो है वो प्रॉपर, लाइक हम लोग जो है प्रॉपरली तैयार होके सोए ही नहीं थे। और बस आराम से उसके बाद जैसे ही सुबह उठे, तब जाके फिर पता चला कि भाई हालत तो खस्ता हो गई है, क्योंकि रात को टेंट में से भी हवा आ रही थी नीचे से। और मज़े की बात ये थी कि हम सारे के सारे जो है वो जग रहे थे। हमारे लिए ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि ये 7 दिन का ट्रैक था। पहले 3 दिन के बाद हमें इन सभी चीज़ों की आदत लग चुकी थी। एवरीडे बस चलते रहो और बहुत ज़्यादा नज़ारे देखते रहो। कई सारे लोग वहाँ पे ऐसे ही नदी में से पानी पी रहे थे। वहाँ पे कोई एक्वागार्ड नहीं था, वहाँ पे कोई मिनरल वाटर नहीं था, कुछ भी नहीं, नथिंग। ना मोबाइल नेटवर्क की चिंता, और ना मुझे अपने घर की या अपनी ऑफिस की चिंता थी। बस मैं जी रहा था, और मेरी सबसे हसीन कंपनी थी वो मैं खुद था। वहाँ पे विशनसर लेक, किशनसर लेक, गंगाबल लेक। गंगाबल के एक्चुअली 2 लेक थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। सत्सर के 3 लेक थे, और वहाँ पे एवरीडे नए नए लोग भी मिलते रहते थे। और यकीन मानो, जैसा हम लोग मानते हैं ना, कश्मीर उतना भी अनसेफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सेफ है। आराम से वहाँ पे सुकून ढूंढ सकते हो आप लोग। और सबसे मस्त वाला जो लेक मुझे लगा वो था गड़सर लेक। इतना प्यारा लेक था ना वो, आसपास हमेशा बस पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, और छोटे छोटे पत्थरों के बीच में से बहता हुआ वो पानी। उसकी आवाज़ मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ, ऐसी आवाज़ जो कि मुझे हमेशा दीवाना बना देती थी, और मुझे वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा रुकने के ऊपर मजबूर कर देती थी। मैं शायद हर एक लेक के ऊपर आधा से 1 घंटा रुका था, और गंगाबल वाले लेक के ऊपर तो भाई मैं वहाँ पे खो गया था। मैं यहाँ पे अभी गंगाबल लेक के पास हूँ, और इतना ज़्यादा मज़े कर रहा हूँ कि क्या कहूँ। लास्ट 1 घंटे से मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, और मेरे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। और लेक की ब्यूटी अगर देखनी हो ना, तो भाई ब्लू कलर का लेक है, उसके साथ साथ वाटरफॉल, उसके ऊपर ग्लेशियर के पीछे पहाड़ी के ऊपर बादल, और लेक में से ही जो है वो नदी बन के जा रही है। हम लोग वहाँ पे नहाए भी थे। आप यकीन नहीं मानोगे, उतना ठंडा पानी था, हम लोग मैक्सिमम 1 मिनट तक अंदर रह सकते थे। लेकिन फिर भी क्या नज़ारे थे और क्या दोस्ती थी। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि वहाँ पर कैंप फायर करना बैन है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मिलिट्री का एरिया है। वो लोग सीधे ही आएंगे और बोलेंगे कि भाई कैंप फायर अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ से पीओ के बहुत नज़दीक है। वहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी वर्जित है, कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं, ऐसा समझ लो। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मज़ा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन है और प्योर वाइब है। लोग भी बहुत कम जाते हैं। मैं जा पाया ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे लोग नहीं जाते, उसके लिए मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ। खैर, अगर आपको वहाँ पे घोड़ा भी करना है ना,
अगर आपके पैर वैर में कुछ भी लग जाता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको एवरीडे का घोड़ा तकरीबन 2000 या 1500 रुपये के अंदर मिल सकता है। और अगर आपने नीचे से ही घोड़ा कर लिया है तो आपके लिए चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 का घोड़ा पड़ेगा और आप बिंदास बाकी सब कुछ घूम सकते हैं। वहाँ पे हम लोग जितना चलते थे ना, उससे कई ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो मेरी तो भाई यही सलाह है आपसे कि घोड़े से मत जाना, आपने ये 11 नंबर की बस इस्तेमाल कर लेना है। बस अभी आराम से 2 दिन रेस्ट था। गंगाबल के अंदर 2 दिन का जो रेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। पूरी की पूरी जर्नी की जितनी थकान थी वो सारी की सारे निपटा देता था। वो निपटा के जो आखिर वाला जो पैच है जिसके अंदर हम लोग नीचे जा रहे, वो इतना खतरनाक है भाई। हम लोग सारे के सारे 2 हाथ जोड़ दिए थे गाइड के आगे, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी 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 मिट्टी। और इतने दिनों से हमें बिल्कुल भी आदत नहीं ऐसी मिट्टी के ऊपर चलने की। आज आखिरी दिन है और मैं जा रहा हूँ वापस नारानाग। इतना मज़ा आया सच में, लाइक इतने सारे लेक्स देखे और अभी भी मैं जो है ब्यूटी ही एंजॉय कर रहा हूँ नेचर की। धीरे धीरे चलता जा रहा हूँ और उसी के साथ साथ एक चीज़ का गम भी है कि यार अभी वापस मोबाइल नेटवर्क आने लगेगा और मुझे काम के ऊपर जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये तो रूटीन लाइफ है। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक पर। एक शानदार सफर का अंत बहुत ही खूबसूरती के साथ हुआ। उसके बाद फिर हम लोग सीधे चले गए थे हाउस बोट, और हाउस बोट के अंदर शिकारा विकारा तो की ही थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस एरा से, उस वाइब से और ग्रेट लेक्स से। चलिए खैर, ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो बिंदास हमें पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है वो आंसर दे दूंगा। बाकी आप बिंदास ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।